हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिस्टुला के बारे में बात करेंगे। हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिस्टुला के रोग से जूझ रहे हैं। बहुतों को पता है कि उनको फिस्टुला हो चुका है और बहुतों को फिस्टुला होकर भी उनको पता ही नहीं है कि इस डिज़ीज़ का एक्चुअली नाम क्या है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको मेरी फिस्टुला के एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। कैसे मुझे फिस्टुला हो गया, कैसे मैंने डॉक्टर की डिटेल्स निकाला, डॉक्टर से लेज़र सर्जरी करवाया, फिर बाद में पता चला कि वो डॉक्टर तो बिल्कुल फ्रॉड है, वो सिर्फ पैसे बनाने में भी व्यस्त है। तो दोस्तों, मैं अपने जॉब में था, तो शाम का टाइम था, मेरा छुट्टी होने में कुछ वक्त बाकी था। तो पहले मुझे फिस्टुला नाम की कोई बीमारी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली फिस्टुला होता क्या है। और उस दिन जब मैं जॉब में था, शाम को मुझे बहुत ज़ोर से लैट्रिन लग रही थी। तो उस वक्त मैंने सोचा कि कुछ देर बाद ही मेरी छुट्टी होने वाली है, तो मैं काम करता हूँ, मैं घर में जाके ही कर लूँगा। तो इससे पहले भी मैंने ऐसे बहुत बार किया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है दोस्तों। तो उस दिन जब मैं घर आया, घर आने के बाद जब मैं सीधा बाथरूम गया लैट्रिन करने के लिए, तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि लैट्रिन होना चाह रहा है मगर हो नहीं रहा था। इसके वजह से मैंने क्या किया, मैंने बहुत प्रेशर डाला ताकि लैट्रिन हो जाए। तो उसके बाद जब मैंने सब ख़त्म करके बाथरूम से जब मैं निकला, तो उस दिन मुझे पहली बार एक अजीब सा फीलिंग हुआ, लैट्रिन की जगह पे जल रहा था, जो कि पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये शायद इतना प्रेशर दिया इसके वजह से हो रहा है, या अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो मैंने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो अगला दिन सुबह जब मैं उठा, तो दोस्तों आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। तो मैं फिर से बाथरूम गया चेक करने के लिए कि इतना पेन क्यों हो रहा है। तो जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा वहाँ पर सूज गया था। अभी तक भी मुझे पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ है, ये कोई बीमारी है या ऐसे ही हुआ है। तो मैं फिर भी सोचा चलो एक दिन वेट कर लेते हैं, शायद अपने आप ही ये ठीक हो जाएगा। तो फिर से और एक दिन गया तो मैंने देखा कि ये ठीक तो हुआ नहीं, बल्कि दर्द और बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मैं सहन नहीं कर पा रहा था। ना मैं बैठ पा रहा था, ना मैं ठीक से काम कर पा रहा था, ना मैं चल पा रहा था, ना मैं बाइक चला पा रहा था। बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मेरे यहाँ पर एक लोकल MBBS फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन, उनके पास गया। उन्होंने मेरा फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया। करने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, तुमको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, तुमको फिशर हो गया है। और मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये फिशर क्या चीज़ है। तो डॉक्टर ने कहा कि तुमने प्रेशर देके लैट्रिन किया, जिसके वजह से क्या हुआ है, आपका जो लैट्रिन के जो जगह है वहाँ पर ही थोड़ा सा कट लग गया है, जिसके वजह से इतना पेन हो रहा है, क्योंकि कट जो है उसमें इन्फेक्शन हो गया है। अब दोस्तों, इतना सारा कुछ तो मुझे पता नहीं है, बस मुझे इतना पता चल गया कि मुझे फिशर नाम का कोई बीमारी हुआ है। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दिया, एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया, मैंने वो एंटीबायोटिक्स खाया। दोस्तों, एक हफ़्ता तक तो कुछ असर नहीं हो रहा था, मगर उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास फिर गया। डॉक्टर ने मुझे फिर और दूसरा एंटीबायोटिक्स दिया, तो मैंने वो भी लिया। लेने के बाद मैंने देखा जहाँ पर सूजा हुआ था वो जगह फट गया, फट के वहाँ से पस निकल गया। तो जैसे दोस्तों वहाँ वो फट के पस निकल गया, तो मैंने देखा कि एकदम बिल्कुल मेरा सारा पेन चला गया, एकदम बिल्कुल पूरा आराम हो गया और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं था। मैंने उसके बाद ऑब्वियसली जब सब कुछ ठीक हो गया, आराम हो गया, मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मेरा कोई और दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि फिर से थोड़ा थोड़ा सूज रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा था। फिर सूजने के बाद मैंने देखा फिर वो फट गया, फट के वहाँ से फिर पस निकल गया। फिर से मुझे आराम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, शायद ठीक तरह से ठीक नहीं हुआ है, एक काम करते, डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक्स दिया था वो एंटीबायोटिक्स फिर से कुछ दिन के लिए खा लेता हूँ। तो मैंने खुद ही मेडिकल शॉप में जाके फिर से एंटीबायोटिक लिया और 5 दिन एंटीबायोटिक खाया।
तो जितना दिन एंटीबायोटिक खा रहा था उतना दिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एंटीबायोटिक स्टॉप कर देता था फिर से उस जगह में धीरे 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 पस जमा होना शुरू हो जाता था और एक दिन आता था जब फट जाता था, पस निकलना स्टार्ट हो जाता था। तो उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि ये साइकिल चलता रहता था, क्योंकि पल्स जमा होता था फटता था, फिर पल्स जमा होता था फटता था। तो मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली है क्या। तो बाद में मैंने बहुत नेट सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे पता चला दोस्तों, इस बीमारी का नाम जो है ये फिस्टुला है। ये जो फिशर जो हुआ था, जो इन्फेक्शन हुआ था, कट लगा था, तो इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी में जो पस जमा होता है वो पस बॉडी के बाहर निकलना चाहता है। तो ये क्या होता है, वो पीछे से एक रास्ता बना लेता है पस निकालने के लिए, और वो जो रास्ता बन जाता है वो मेडिसिन से ठीक नहीं होता है दोस्तों। चाहे वो आप होम्योपैथी खा लो, एलोपैथी खा लो, आयुर्वेदिक मेडिसिन खा लो, वो मेडिसिन से सही नहीं होता है। आप जितना भी मेडिसिन खाओगे, जितना दिन मेडिसिन खाओगे वो कुछ दिन के लिए सही रहेगा। जैसे आप मेडिसिन स्टॉप कर दोगे वहाँ से फिर वही चीज़ चालू हो जाएगा, वहाँ पर फिर इन्फेक्शन होगा, फिर पस जमेगा, वहाँ से फिर पस निकलेगा, फिर ठीक हो जाएगा। इस तरह से ये साइक्लिंग चलते रहेगा। तो दोस्तों मेरा तो पूरा लाइफ ही चेंज हो गया फिस्टुला होने के बाद, क्योंकि मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ से पस निकल रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। और उसके बाद और अभी भी मैं फिस्टुला से परेशान हूँ, क्योंकि मैंने ऑपरेशन भी करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद भी मेरा जो फिस्टुला है वो ठीक नहीं हुआ। अब क्यों ठीक नहीं हुआ, किस तरह का ऑपरेशन था, ये सारा डिटेल्स आप लोगों को मैं दूंगा। और जिस डॉक्टर से करवाया दोस्तों, वो डॉक्टर बिल्कुल फ्रॉड डॉक्टर है। वो डॉक्टर नेट में इतना अपने आप को प्रमोट कर रहा है, गूगल में, अपना वेबसाइट में, यूट्यूब में अपने आप को इतना प्रमोट कर रहा है, इतना प्रमोट कर रहा है, आपको लगेगा कि इससे अच्छा डॉक्टर है ही नहीं। मगर विश्वास कीजिए, मैंने प्रमोशंस देख कर ही, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देख कर ही इस डॉक्टर के पास गया। इस डॉक्टर से ऑपरेशन भी करवाया। ऑपरेशन में मुझे बहुत पैसा खर्च भी हुआ, मगर ऑपरेशन कराने के 3 महीने बाद ही मेरा फिर से वही सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, फिर से वहाँ से पस निकलना स्टार्ट हो गया है। तो और मैं अभी भी परेशान हूँ। मैं अभी भी डॉक्टर का सर्च कर रहा हूँ, कोई अच्छा डॉक्टर मिलेगा तो फिर से मैं एक सर्जरी कराऊँगा। तो फ़िलहाल दोस्तों मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा जानकारी दूंगा इस विषय में, और आप लोगों को मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस डॉक्टर के पास ना जाएं। सारा डिटेल्स आप लोगों को दूंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगला वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरह से डॉक्टर का डिटेल्स मिला मुझे, किस तरह से मैंने डॉक्टर विज़िट किया, और बाकी डिटेल्स धीरे धीरे आप लोगों को सारा वीडियोस बना के आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोग भी जान सके कि इस बीमारी का एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है और कौन कौन से डॉक्टर को आपको अवॉइड करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कीजिए, ताकि जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि उनको किस तरह का बीमारी हुआ है, इसका क्या इलाज है, ताकि वो भी जान सकें उनको किस तरह का बीमारी हुआ है। और मेरे चैनल में बने रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी आपके लिए जानकारी वाली वीडियो बना सकूं और आप लोगों को और भी जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।